हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग ना अभी से शुरू हो रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं और बेटू अपना स्कूल चला गया। आज बेटू को ब्रेकफास्ट में दिए थे पूड़ी और आलू का भुजिया, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया था तो सोचे कि चलो आज यही दे देते हैं। और उसके बाद से अब आ गए हैं फ्रेश होकर। तो चलिए चलते हैं खुद के नाश्ते के लिए प्रिपरेशन करने। कुछ क्या बनाते हैं आज? तो हस्बैंड जी नहा रहे हैं। नहीं दिखाएंगे आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं? बेटू बेटू ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये वाइपर यहाँ पे ना टब में मैं पानी भर के रखती हूँ तो ये खूब फैलाती हैं बालकनी में आकर। बेटा नो। तो यहाँ पे कुछ सॉक्स थे जो मैं धुल कर रखी थी, तो कह रहे थे कि फैला दूँ, क्योंकि गर्मियों में ना सॉक्स को पर डे मतलब धुलना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा स्मेल भी आता है और ना सही रहता है। उनका पैंट भी डालती है। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, बैक कैमरा। यहाँ पे सॉक्स डाल दिए हैं और गद्दा थोड़ा सा धूप में डाले हुए थे और लड्डू यहाँ पे खेल रही है। ये भी नहा लिए, इसको भी मेकअप नहीं किया है इसका। और ये रहा कुछ इस तरह का व्यूज़। मेरे घर के पास थोड़े से पेड़ वेड़ है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब किचन में और बनाते हैं हेल्दी फूड, हेल्दी नाश्ता। लाडो आ जाओ, देखिएगा लड्डू को, ठीक है? आ गई आ गई मेरी लाडो रानी। तो फ्रेंड्स चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स सुबह उठते ही ना बहुत सारा काम हो जाता है। उठो तो सबसे पहले फ्रेश हो, झाड़ू लगाओ, फिर बेटू को उठाना, उसको फ्रेश करवाना। इतना सारा काम एक बार में हो जाता है ना कि उसके बाद मैं थोड़ा थक जाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट की 15-20 मिनट। उसके बाद से मैं गई फ्रेश नहाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। कान्हा जी नहा रहे थे तो ब्रेकफास्ट मैं बिल्कुल हल्का बनाऊंगी। तो मुझे ब्रेकफास्ट में पोहा बहुत पसंद है और कान्हा जी को भी, और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और ना मुझे ये पोहा में अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो उसको मैं ये घिस रही थी। और साथ में मैं डाल दी थी मूंगफली को फ्राई होने के लिए। और बेटू भी खेल रही थी, कभी मेरे पास, कभी पापा के पास, कभी मेरे पास, कभी पापा के पास। उसको भी फ्रेश करवा दिए, लेकिन अभी उसको अच्छे से बाल वाल नहीं बनाया। थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे फिर उसको भी अच्छे से रेडी कराएंगे। और यहाँ पे आ गई थी नाश्ता करने। कान्हा जी भी नाश्ता अपना कान्हा जी भी अपना फ्रेश होकर आ गए थे। पता है जब वो स्कूल चला जाता है ना तो घर एकदम खाली सा लगता है, और जब तक मैं काम करती हूँ ना तो तुरंत टाइम भी हो जाता है। तो यहाँ पे लड्डू को मैं नाश्ता करवा रही थी, वो भी खाती है पोहा, बट ना उसको हमेशा से दूसरा चम्मच चाहिए होता है। वो मेरा चम्मच मतलब ले ली, मैं खुद से खिला रही तो खा ही नहीं रही थी, तो फिर अपने लिए हम दूसरा चम्मच लेके। अक्सर लड्डू मेरी ऐसे ही करती है, अगर चम्मच लेके बैठू ना तो छोड़ती नहीं है। उसके बाद से मैं आ गई थी छत पे। कुछ कपड़े थे, कुछ कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाले थे और कुछ कपड़े हाथ से ही धोई थी। तो हाथ से जो कपड़े धोए थे ना फ्रेंड्स, उसको बालकनी में डाल दिए, और वॉशिंग मशीन वाले जितने भी कपड़े थे छत पे लेकर आ गई। तो छत पे ना मेरी रस्सी थोड़ी सी छोटी है, मतलब कि ज्यादा बड़ा रस्सी नहीं है, तो एक पे ही मैंने चादर के ऊपर ही टी शर्ट्स डाल दिए हैं, क्योंकि ना ऑलमोस्ट कपड़े तो सूख ही जाते हैं इसीलिए, और सूख भी जाएगा तुरंत, इसलिए मैंने चादर के ऊपर डाल दिया है। और ना चादर में ना मतलब तो फ्रेंड्स थोड़ी ही देर में ना हालत एकदम ख़राब सी हो गई धूप में। और ये देखिए चेहरा, गर्मी में बिल्कुल धूप में जाने का मन नहीं करता है। तो अब चलते हैं नीचे। हस्बैंड जी थोड़ा सा सो गए थे और वो उठ गए और कह रहे थे कि नेहा खाना दे दो। तो एक तरफ दाल मेरा बन गया है, और दाल हमेशा क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स की काम करते करते मैं चढ़ा देती हूँ ताकि वो होता रहे। उसके बाद से चावल अब जा रहे हैं बनाने और साथ में सब्जियाँ। देखो मम्मी वीडियो बना रही, देखो नीचे क्या कर रहे हो? बेड के नीचे क्या कर रही हो? लग जाएगा। चलो बाहर आओ दोनों।
आ रहा। तो फ्रेंड्स दोनों ही बेड के नीचे घुसे पड़े हुए हैं। आओ बाहर। अयान भी स्कूल से आ चुका था और दोनों भाई बहन खेल रहे थे और यहाँ पे मैं सब्जी भी काट कर रख ली हूँ और मैं बना रही थी आज तरोई की सब्जी। कुछ लोग तरोई भी कहते हैं, कुछ लोग घिया भी कहते हैं और नेनुआ भी कहते हैं। हमारे तरफ तो नेनुआ ही कहते हैं। और नेनुआ की सब्जी में ना मैं लगाई थी फोरन, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन की और थोड़े से जीरा की। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर ली थी। उसके बाद मैं डाली थी इसमें बेसिक मसाले और थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, नमक। और जब हल्का सा मसाला पक गया ना फ्रेंड्स, तो उसमें हम ऐड किए थे चना दाल। और चने दाल को ना ज्यादा फ्राई नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा। उसके बाद से इसमें डाल देते हैं सब्जी। और फ्रेंड्स कोई भी सब्जी होता है ना, जो सीजनल सब्जी होता है, वो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। और ये सब्जी कम मसाले में बहुत अच्छा बनता है और कम टाइम में भी बन जाता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगता। ये ऐसी सब्जी है ना फ्रेंड्स कि इसको छौंक दो और भी काम करते रहो। तो यहाँ पे मैं सब्जी को अच्छे से छौंक दी थी और सब्जी भी डाल दी थी। उसके बाद से मैं इसको कर दूंगी बंद और ये अपना पकता रहेगा। उसके बाद से मैं किचन को समेट रही थी, तो साथ साथ में ना फ्रेंड्स किचन को भी मैं साफ करती रहती हूँ। नहीं तो ना जब किचन बहुत ज्यादा फैल जाता है तो मुझे ना घबराहट होने लगती है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, इतना ज्यादा फैल जाता है। तो इसलिए साथ साथ में मैं बर्तन भी धुलती जाती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ गंदा होता ही जाता है। फिर ब्रेकफास्ट के भी बर्तन थे, प्लेट्स थी और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन तो हो ही जाते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो उसका दूध बॉईल करो, कुछ उन लोग को नाश्ता दो, तो हो ही जाता है। बर्तन धोते धोते सब्जी भी मेरी पक ही गई है। और फ्रेंड्स आज जब मैं मतलब फोन देख रही थी ना, तो मैं देखी ऑपरेशन सिंदूर न्यूज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली जस्टिस हमें मिली। जिन लोगों के साथ इतना गलत हुआ था, जिन लोगों के साथ इतना बुरा हादसा हुआ था, उन लोगों को कुछ तो अच्छा लगा होगा। जो गया वो कभी वापस तो नहीं आ सकता, बहुत बुरा हुआ। लेकिन हमारे देश में ना हमें जात पात को लेकर नहीं चलना चाहिए। हम एक इंडियन है तो हमें इंडियन ही बनकर रहना चाहिए, तभी हम स्ट्रांग भी हो सकेंगे। और जितनी भी टेररिज्म है उन लोगों के खिलाफ हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए और ना ही हमें अपने देश में एक दूसरे से जात के लिए लड़ना चाहिए, तभी हम स्ट्रांग होंगे और हमारा अच्छा होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑपरेशन सिंदूर फाइनली जस्टिस के लिए हुआ। और चलिए अब ब्लॉग को लेकर चलते हैं आगे। यहाँ पे किचन भी मेरा साफ हो गया है और साथ में किचन साफ कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, काम भी मेरा कम हो जाता है, ताकि मैं बच्चों को भी अपना टाइम दे पाती हूँ। और ये थोड़ा सा ना जब गैस चूल्हा गर्म रहता है ना, उस समय पोछने पे ना बहुत जल्दी से साफ हो जाता है। दाल चावल सब्जी। और अब चलते हैं कमरे में। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। गर्मी में ना लाइट जलाने का मन नहीं करता है, तो इसीलिए। और खिड़की भी बंद ही है क्योंकि बहुत धूप आता है। क्या हुआ बेटा? खाना खाने का टाइम हो गया ना? नहीं नहीं, अभी खाना खाने का टाइम है, पहले खाना खाए। जाओगे पागल, डर भी नहीं लग रहा है इसको। रुक जा, पकड़ ले अपने बंदर को। अभी दाल चावल। तुम दाल चावल खाते हो ना? स्टैंड अप हो, पापा को बताएं। हटो हटो तो। किसके बच्चे इतने बदमाश है? मेरे तो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। बेटा उठ जाओ, अब बताते हैं पापा को। ये सूट कह रहे हैं ना, तो ये सूट में रेड रेड इसलिए लगाया क्योंकि बेटू को किए थे, आलता मान नहीं रही थी। ये मेरी लाडो रानी है ना, तो इसका हम पैर कलर किए थे और पैर कलर किए, उसके बाद ये भिंगा ली पैर और हम इसको गोदी लिए, तो मेरे पूरे सूट में ना उखड़ गया उसका आलते का कलर। लड्डू डांस करके दिखा दो बेटा, डांस 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 ये तो मेरा सुपर फास्ट है। आपका पैर, तुम्हारा डांस नहीं दिख रहा, लो दिखाओ डांस अपना, दिखाओ। मोए मोए कर दो लड्डू, तो मोए मोए करके दिखा दो बेटा। हो गया तुम्हारा लड्डू, तुम तुम्हारा नहीं सुन करेंगे, जाओ।
खाना है? हाँ, हैंड्स अप। किसको किसको खाना खाना है? हैंड्स अप। मुझे अब मेरी लाडो रानी को देखिए, ये सोई हैं, इन्हें खाना नहीं खाना। नाराज है मेरी बेटू। आँख खुला है अभी भी। अले देखिए कैसे नाराज होती है वो। लड्डू रानी। अले उसको नाराज तो होने दीजिए, पहले ही सब उसको तंग कर रहा है। नाराज है। हट हट हट। अब बेटी नाराज है खाओ। और ढगली ढगली कितनी नाराज है। खाओ। मान जाएगी, थोड़ी देर में मानती है। आपकी बेटू बहुत नाराज होती है ना? बहुत। जितना मुझे नहीं मनाया ना, उतना अपनी बेटी को मनाया है। को फ्रेंड, मेरी मम्मा का चैनल, मेरा मम्मा का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। एंड कौन कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। फिर आइएगा कल। फिर आइएगा कल। बाय बाय बाय। बाय बाय टाटा तो फिर मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में।